मनोज सिंह काका के पास पहले जा रहा हूं क्योंकि वो हुआ था, फिर आपके पास आ रहा हूं विनीत जी। काका जी, आपको लगता है राहुल जी के साथ जाके आपको फायदा होगा? जी जी, प्लीज जरा बताइए कैसे होगा। वो तो एक सीट नहीं ढूंढ पा रहे हैं यूपी में सेफ। जी ऐश्वर्य जी काका साहब, ऐश्वर्य, सवाल फायदे नुकसान का नहीं है, सवाल इस संविधान बचाने का और देश बचाने का है। सवाल उन सवालों का है कि जो देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो देश के प्रधानमंत्री अब नहीं देख पा रहे हैं कि इस देश के 140 करोड़ जनमानस में 83% बेरोजगारी है। वो देश के वो प्रधानमंत्री हैं जो अपने वैभव विलास के दृष्टिकोण से भी यहाँ 200 मिलियन जो रोज लोग बिना रोटी के सो जाते हैं, जो पूरी दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 7वां स्थान है, वो उस बेबसी को नहीं देख पाते हैं। जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 700 किसान शहीद हो जाते हैं, जिस प्रधानमंत्री के एक मंत्री का बेटा यहां के किसानों को कुचलता है, वो प्रधानमंत्री अपने वैभव को ही पूरा वैभव समझते हैं, पूरे देश का दृष्टिकोण समझते हैं, तो दुर्भाग्य से नहीं है। और आज तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रामनवमी है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन था वो बहुत नियमबद्ध और मर्यादित और सच था, लेकिन ये झूठ बोलने वाले कब से राम के उपासक? मनोज सिंह जी काका, कभी अगर कहते कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो रोजगार देते। मनोज सिंह जी काका, एक सवाल सिर्फ पूछे भाई, उसी पे रहो यार, 2x2 रखो, मेरे को बीच में रखो। मनोज सिंह जी काका, मेरे को रियलिटी में ये इधर उधर की ना बात करो, ये बताओ यूपी में फायदा कितना होगा अखिलेश और राहुल के आने से? रत्नाकर जी को भी रखिएगा। हाँ सुनो ऐश्वर्य, सुनो। हाँ ये सही कह रहे हो। यही सवाल आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से। अच्छा, कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। एक सवाल करो, हिम्मत करो नरेंद्र मोदी से कि देश पर 55 लाख करोड़ था 205 लाख करोड़ का क्यों हो गया? 83% बेरोजगारी क्यों हो गई? डीजल पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ गई? उत्तर प्रदेश में आए दिन पेपर लीक क्यों होते हैं? क्यों बेटियों को 2 बजे रात में जला दिया जाता है? मणिपुर क्यों असुरक्षित है? नरेंद्र मोदी से सवाल करो, तू हिम्मत कर। सब ओके, हिम्मत करो विनीत। ऐश्वर्या जी आपको राम राम। मेरे मैं आपके पत्रकार, अरे उनको भी कर दीजिए राम राम, हिम्मत कर पाओ तो। आज रामनवमी है। रोम करने वालों को राम राम कैसे हो? कोई नहीं, हाँ बोलिए 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 बोलिए। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। जब राजेश गुप्ता जी बात कर रहे थे तो मुझे एक छोटी सी गजल याद आई, आती रुत मुझे रोएंगी। आती रुत मतलब जो सीजन है वो रोएंगी, और जाती रुत का मैं झोंका हूँ। ये अरविंद केजरीवाल जी को बहुत सही सटीक बैठने वाला मुहावरा है। जाति रुत जो है सारी रो रही है कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, पाठशाला में घोटाला, मधुशाला में घोटाला। राजेश जी आपसे एक प्रश्न पूछना था, भला हो एलजी साहब का उन्होंने एक आदेश करो, दिल्ली की डिबेट पे आ जाएंगे आप। हाँ बोलिए, आपके मंत्री जो है, देखिए आज रामनवमी ऐश्वर्या जी, और दिल्ली की मंत्री जो है उन्होंने एक आदेश दिया था कि शिव भोला टेम्पल और माता काली का जो मंदिर है उसको डिमोलिश किया जाए। ये सच है कि नहीं है? यानी आप लोग इतना राम विरोधी, सनातन विरोधी क्यों है? राजेश भाई आप तो राम को इतना मानते हैं, एक अपने मंत्री जी से कि भाई क्यों ये आदेश 30 मिनट बाद बोल रहे हैं, 30 सेकंड तो बोलने दो, है ना? 30 मिनट हो गया सर, मैं सुन रहा था आपको। राजेश जी आप बड़े पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं और धर्म के साथ देने वाले हैं, तो जरा पूछे आती चीज दीजिए, क्या ये सच है कि नहीं कि उन्होंने डिमोलिशन के ऑर्डर्स दिए थे? कौन कौन से मंदिर के? शिव भोला टेम्पल और माता महाकाली टेम्पल। मैं नाम लेके बता रहा हूं आपको, एलजी साहब ने रोका है, नहीं तो मंदिर टूट जाते। आज ये अपमान सनातन का, राम मंदिर का अपमान करना, कहना कि मेरी नानी ने अलाउ करती है राम मंदिर जाना, फिर उसके बाद में जहां जहां मौका मिला वहां वहां राम के भक्तों का अपमान करना। और राजेश जी आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रखर व्यक्ति, राम का चाहने वाला व्यक्ति अगर कुछ अंदर बोलेगा नहीं तो फिर दिल्ली की जनता है वो केवल यही कहेगी कि आती रुत का मुझे रोएंगी और जाति रुख जो है उसका मैं झोंका हूं। ये क्लियर संदेश है। राजेश जी जवाब दीजिए, कोई कौन सा दो जवाब? हाँ प्लीज दीजिए। गोयनका जी, दिल्ली में कोई ऋतु किसी को परेशान नहीं करती क्योंकि यहाँ 24 घंटे बिजली आती है। गर्मी में भी लोगों को परेशानी नहीं होती, लोग आराम से पंखा चला के एसी चला के रहते हैं, कोई नहीं रो रहा। राजेश जी ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? राजेश जी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? राजेश जी, ऐश्वर्या जी जवाब। राजेश जी अब थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं बता रहा हूँ। अब मैं फिर सच में वजीराबाद टीम भेज दूंगा, फिर आप मुझे बोलोगे। फिर मैं सच में वजीराबाद में मैंने टीम भेज दी अगर, और वहां देखो राजेश जी फंस जाओगे। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर गुरु जी। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब कह रहे हो दिल्ली में दिक्कत ही नहीं, 24 घंटे फंस जाओगे। ऐसे ही फंसे त्रिपाठी जी, ये बोल के कि कोई बात नहीं और ये सब फंस जाओगे। जारी है
अच्छा तो सही। अब गोयनका जी का मुझसे विशेष चलो, पूछते हैं चलिए मंदिर के ऊपर पूछे, बिजली की बात पे मैं तो कह रहा हूं, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि दिखा देना। चलो ओके चलिए ओके टॉपिक। गोयनका जी ने मुझे कहा कि भी आतिश जी ने ऐसे ऑर्डर दिए। भाई ऐसा ऑर्डर कोई नहीं दिया, ऐसा ऑर्डर कोई नहीं देगा। आप बात समझो यार, हम सब किसी ना किसी भगवान को, हम तो चलो मैंने आपने माना, मैं मानता हूं, आपको माना कि मैं राम भक्त हूं, लेकिन कोई नहीं भी होगा तो किसी के भगवान के आराध्य के मंदिर को तोड़ने के ऑर्डर कोई मंत्री क्यों दे? आपको थोड़ा कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो, ऐसा कभी कोई नहीं चाहता। नहीं आप ये कह रहे हैं कि विनीत गोयनका झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एलजी ने रोका है, कोई बेनिफिट इसी कोटिंग द एलजी रॉन्गली देन। नो ये कह रहे हैं कि मतलब एलजी का ऑर्डर है, उसको रोकते हुए आतिशी सिंह के ऑर्डर के खिलाफ। सरकार में जवाब तो एक लाइन में क्विक राजेश जी आपके पास ऑर्डर कॉपी है? आतिशी जी का ऑर्डर गोयनका जी है आपके पास भी? शहजाद हैज द ऑर्डर कॉपी। राजेश शहजाद हैज द ऑर्डर कॉपी। आई विल आल्सो गेट, मतलब इट्स एन ऑर्डर कॉपी, देन आई विल आल्सो हैव इट समवेयर। अगर जाए तो एलजी साहब ने कर दिया ऐसा। राजेश जी आपको भी पता है कि मैं बिना कागज के कुछ अगर एलजी अगर कुछ बुरा कर जाए तो हमारे मंत्री। राजेश जी देखिए, आपने पूरा बोला, मैं केवल हंस दिया। मेरी बात सुनिए, आप पार्षद हैं, मेरे खिलाफ प्रिविलेज कर सकते हैं सर हाउस के अंदर। अगर दिल्ली में, और दिल्ली सरकार ने मेरे खिलाफ प्रिविलेज किया है, यह भी आपको पता है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रिविलेज कर दीजिए मेरे खिलाफ, अगर मैंने गलत बोला तो। मंत्री के खिलाफ बोल रहा हूं, ऑन नेशनल टीवी बोल रहा हूं, करिए हिम्मत और प्रिविलेज कर दीजिए सर। नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊं, बिजली नहीं आती सर, जाके गरीब बस्तियों में देखिए बिजली नहीं आती है। तीसरी बात, आपने एक उन्होंने गलत मुहावरा बोला, उन्होंने बोला में राम बगल में चोरी। राजेश भाई गलत मुहावरा सही बोलिए सर। एक 10 सेकंड दीजिए राजेश भाई, 10 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुहावरा आपको ठीक करवा दूं। कैमरा कह रहा हूं राजेश जी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मुहावरा ठीक करिए। मुंह में राम बगल में छुरी, ये मुहावरा गलत है। मैं आपको अगर बोलना तो बोलिए, मुंह में अल्लाह बगल में भाला, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम के बगल में छुरी बिल्कुल नहीं है साहब। मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं, राम के बगल में छुरी बिल्कुल नहीं है, और रामनवमी के दिन तो बिल्कुल नहीं है। आपको बोलना तो बोलिए, मुंह में अल्लाह बगल में। रत्नाकर जी राहुल जी को अगर आपसे बात हो जाती है तो कर लीजिए। पंकज जी की तो आजकल सुन नहीं रहे हैं, पंकज जी की तो सुन नहीं रहे हैं। ये सैम पिट्रोडा की सुनेंगे, और सैम पिट्रोडा का पूरा नाम क्या था? गंगाराम पिट्रोडा। तो सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा की राहुल गांधी आजकल सुन रहे हैं। वो मिडिल क्लास पे टैक्स लगाएंगे, बिल गेट्स और एलॉन मस्क को इंडिया नहीं आने देंगे, ये 40 भी नहीं आने देंगे बॉस। ये 40 के नीचे निपटाना चाहते हैं राहुल गांधी को, ये आप समझो, ये 40 सीट से नीचे निपटाना चाहते हैं। बचा लो कांग्रेस को, मैं आपसे कह रहा हूं त्रिपाठी। कौन निपटेगा? माननीय ऐश्वर्य कपूर जी इस समय बीच में मत बोलिएगा। हाँ पता था मेरे को, माननीय बोला है तो अंडरहैंड आएगा। हाँ कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर आएगा, ये 1 जून के बाद का विषय है। रही बात जो वीडियो और टेप शहजाद सुनाते हैं, हथकड़ी का इनका भी दिखा सकता हूं कि मोदी ने पूरे देश को जेल में। अरे यार टॉपिक पे नहीं रहते, शहजाद के साथ करेंगे किसी से। अरे मैं आपके साथ कर लूंगा गुरुजी, शहजाद के साथ आपको करना है, मैं कर लूंगा। तुमको न्याय देना है तो पहले पत्नी को न्याय दो। सब घूमता रहता है ना। और गलत हो तो मुकदमा कर देना। शहजाद आपको 2-3 बात बता रहा हूँ। माननीय गोयनका जी, काका जी को रखिए, खासकर आपको रामनवमी की शुभकामनाएं। विनीत जी को भी रखो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते समय शिव कचहरी पूरी तोड़ दी गई, गणेश जी का, पार्वती जी का मंदिर तोड़ दिया गया, तारकेश्वर का मंदिर तोड़ दिया गया, 300 मंदिर तोड़े गए जो सैकड़ों साल पुराने थे। एक मंदिरों की कथा जो है ना, अखबारों में और किताबों में है, जाके देख लीजिएगा। आपके डीएम ने अभी सड़क निर्माण के लिए 26 मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिए हैं। काशी का कोई ब्राह्मण उसको तोड़वाने को तैयार नहीं है। तो मुख में राम, बगल में छुरी, चाकू, बल्ला, गणासा रखे रहिए। काटेंगे तो आप हिंदुओं को ही, नाम लेके राम का काटोगे तुम हिंदू को। और ऐश्वर्य जी 10 सेकंड और दीजिए, 10 ही दूंगा। कैसा लगेगा अगर आपसे मैं कहूं कि माननीय ऐश्वर्य कपूर जी का पांव आज छुआ उनके दादा ने, देखिए उनके पिता उनका चरण धो के पी रहे हैं, कैसा लगेगा? क्या है सब? अरे राम सूर्यवंशी थे, सूर्य के वंश से निकले हैं। और शांत रहिएगा, वाल्मीकि रामायण के 105वें सर्ग में राम जिस समय रावण से हारने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ऋषि अगस्त्य से उनसे कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर राम, और उसके 3 पाठ के बाद वो रावण पे विजय की ओर अग्रसर होते हैं। उस राम के ऊपर जो सूर्य की आराधना करते हैं, उनके वंशज हैं, उनको आप कृत्रिम तकनीक से तिलक लगवा रहे हैं और बता रहे हैं कि पाखंड नहीं है।
अरे हमारे यहाँ कहते हैं ना, पुजारी होता है, महंत होता है, सेवैत होता है, पंडा होता है, भंडर होता है। भारतीय जनता पार्टी भंडर है, जो गलत तरीके से करके मुझे इसका मतलब नहीं पता, पर पता नहीं मुझे गूगल बताएगा नहीं बताएगा, बट ऐश्वर्य जी, शहजाद काउंटर, काका जी आ रहा हूँ, हाँ, शहजाद काउंटर। झूठ